श्री कृष्ण कहते हैं, कद्र करनी है तो जीते जी करिए, मरने के बाद तो पराये भी रो देते हैं। आज जिस्म में जान है तो देखते नहीं हैं लोग, जब रूह निकल जाएगी तो कफन हटा हटा कर देखेंगे। किसी ने क्या खूब लिखा है, वक्त निकाल कर बातें कर लिया करिए अपनों से, अगर अपने ही न रहेंगे तो वक्त का क्या करेंगे। गुरूर किस बात का मित्रों, आज मिट्टी के ऊपर तो कल मिट्टी के नीचे। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार और अच्छे संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे। एक बात और याद रखिए, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है जो दिल से साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जिंदगी एक पल है जिसमें न आज है न कल है। जी लीजिए इसको इस तरह कि जो भी आपसे मिले वो यही कहे, बस यही मेरी जिंदगी का सबसे हंसी पल है। मित्रों, नीचा वही दिखा सकता जिसमें अहंकार होता है, क्योंकि जिसमें संस्कार होता है वह सदा दूसरों का सम्मान करता है। याद रखिए मित्रों, इज्जत हमेशा इज्जतदार लोग ही करते हैं। जिनके पास खुद इज्जत नहीं है वो किसी दूसरों को इज्जत क्या देंगे। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज़ नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नज़रें और नीयत बदल जाती है। मित्रों, मुंह के आगे अलग और पीठ के पीछे अलग बोलने वालों से हमेशा सोशल डिस्टेंस बनाकर रखिए। ऐसे लोग कोरोना से भी खतरनाक होते हैं। और आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करिए, लेकिन अगर किसी को एक पल की भी खुशी दे देते हैं तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करिए। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाएंगे तो कोई फायदा नहीं, और अगर रोज किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दें, चुगली करें, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखें, उनका साथ छोड़ देना बेहतर होता है। इंसान ने वक्त से पूछा, मैं हार क्यों जाता हूँ? वक्त ने कहा, धूप हो या छाँव हो, काली रात हो या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हों, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, इसलिए मैं जीत जाता हूँ। तू भी मेरे साथ चल, कभी नहीं हारेगा। उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। सुखी होने के चक्कर में जो पूरी जिंदगी दुखी रहता है उसी का नाम इंसान है। गीता में लिखा है, अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छी आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। छाता बारिश नहीं रोक सकता, परंतु बारिश में खड़े रहने का हौसला अवश्य देता है। उसी तरह आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं, परंतु सफलता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा अवश्य देता है। पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, पर कभी खुद को टूटने नहीं देना, वरना ये दुनिया जब टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है तो फिर हमारी तो औकात ही क्या। छोटी मगर बहुत बड़ी बात, पानी अपना पूरा जीवन देकर पेड़ को बड़ा करता है, इसलिए शायद पानी लकड़ी को कभी डूबने नहीं देता। माँ बाप का भी कुछ ऐसा ही सिद्धांत है। दो चीज़ों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, अन्न के कण को और आनंद के क्षण को। हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। मित्रों, किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या तो पूरी तरह से नर्क। इसलिए ये ध्यान मत दीजिए कि कौन क्या कहता है, बस वो करिए जो अच्छा है और सच्चा है। याद रखिए मित्रों, गुस्सा अकेला आता है मगर हमसे सारी अच्छाई ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है मगर हमें सारी अच्छाई दे जाता है। परिस्थितियाँ जब विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं,
स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जो ईश्वर के सामने झुकता है, ईश्वर उसे किसी के सामने झुकने नहीं देता। जरूरी नहीं हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज़्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहनों को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो भूला हुआ सब याद करता है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना किसी संघर्ष के सब कुछ प्राप्त होता है, और जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वही दूसरों की मेहनत की कदर कर सकता है। हमारी सभी उंगलियां लंबाई में बराबर नहीं होती हैं, किंतु जब ये मुड़ती हैं तो बराबर दिखती हैं। इसी प्रकार यदि जब हम किन्हीं हालातों में थोड़ा सा झुक जाते हैं या तालमेल बिठा लेते हैं तो ज़िंदगी बहुत आसान और आनंदित हो जाती है। इसलिए कहा भी जाता है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दों की पहचान होती है। लोगों के महल देखकर अपने आप को गरीब ना समझिए, क्योंकि कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, मगर हर घर में रोटी का साइज और कब्रिस्तान में कब्र का साइज एक जैसा ही होता है। देखिए मित्रों, मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेला रह जाइए तो रह लीजिए, पर किसी के सामने खुद को टूटने न दीजिए। खुद का सम्मान करेंगे तभी दूसरों से मान पाओगे। रिश्ता कई लोगों से होता है, मगर कोई प्यार से निभाता है तो कोई नफरत से निभाता है। जिंदगी सभी जीते हैं, मगर कोई सब कुछ आने के बाद भी दुखी रहते हैं तो कोई लुटा के खुश रहते हैं। दोस्ती सभी करते हैं, मगर कुछ लोग निभाते हैं, कुछ लोग आजमाते हैं। हम सफ़र सभी हैं, मगर कोई साथ देता है तो कोई छोड़ देता है। मित्रों, कमाने की सोचिए, जमाने की नहीं। जमाना सिर्फ दो ही चीज़ दे सकता है, सलाह और ताना, खाने को खाना नहीं। अपनाना भी सीखिए, ठुकराना भी सीखिए। जहाँ इज्जत ना हो वहाँ से उठकर जाना भी सीखिए। मित्रों, दूसरों की गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए, पर खुद की गलती को कबूल करने के लिए कलेजा चाहिए। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे न दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। क्षमा केवल गलती का मरहम हो सकता है, विश्वास तोड़ने का नहीं। इसलिए जीवन में ध्यान रहे कि हम कोई गलती भले ही करें, पर किसी का विश्वास न तोड़ें, क्योंकि माफ़ करना फिर भी सरल है, पर भूलना व पुनः विश्वास करना असंभव है। मित्रों, कितने अजीब होते हैं लोग। गलत साबित होने पर माफ़ी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। बहुत से लोग अपने दोष छुपाने के लिए दूसरों के पाप गिनाने लगते हैं, परंतु याद रहे, दूसरों के पाप गिनाने से आप पवित्र या निर्दोष नहीं हो जाएंगे। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करिए, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को कोई भी नहीं समझा सकता। उसे तो केवल वक्त ही समझा सकता है। गांव में रहने वालों की नज़र शहर पर होती है, शहर में रहने वालों की नज़र विदेश पर होती है, विदेश में रहने वालों की नज़र चांद तारों पर है। फिर भी कोई सुखी नहीं है। सुखी वही है जिसकी नज़र अपने परिवार पर है। कुएं का पानी सब फसलों को एक समान मिलता है, लेकिन फिर भी करेला कड़वा, गन्ना मीठा और इमली खट्टी होती है। यह दोष पानी का नहीं, बीज का है। वैसे ही सभी मनुष्य एक समान है, परंतु उन पर संस्कारों का असर पड़ता है। खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है, वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। एक मोड़ पर सुख और दुख की मुलाकात हो गई। दुख ने सुख से कहा, तुम कितने भाग्यशाली हो जो लोग तुम्हें पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। सुख ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्यशाली मैं नहीं तुम हो। दुख ने हैरानी से पूछा, वो कैसे? सुख ने बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया, वो ऐसे कि तुम्हें पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, लेकिन मुझे पाकर सब अपनों को भूल जाते हैं।